तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था मिलीनियर मार्शल आर्ट अलायंस का वो बंदा लड़ाई से पीछे हट गया था क्योंकि जियाओ कुई की हालत काफी खराब था। तभी हम लोग बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की को देखते हैं जिसको वो बंदा कहता है ट्रेनिंग मिशन जो है सस्पेंड हो चुका है, जल्दी से वापस चले आओ। तभी वो लड़की कहती है आखिरकार क्या हुआ है। तभी वो बंदा कहता है हमें अभी के लिए तुम्हारे बहन को लेकर हेडक्वार्टर में वापस लौटना होगा, बाकी सभी डिटेल्स मैं जो तुम्हें बाद में देता हूँ, जल्दी वापस आओ। ये लोग जो है बातें कर ही रहा होता है तभी उस लड़की के पास कोई बंदा आकर उसको जो है बेहोश कर देता है। जिस आवाज को सुनकर मार्शल आर्ट अलायंस का वो बंदा कहता है मिशा तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद हम लोग जो यंग मास्टर लुओ को देखते हैं जो कहता है मिस्टर चू आखिरकार क्या हो रहा है। तभी मिस्टर चू जो यहाँ पे वही डॉल कंट्रोल करने वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारा सारा का सारा किलर हार चुका है। जो सुनकर यंग मास्टर जो परेशान होकर कहता है अंकल ई क्या ये सच है। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है यंग मास्टर अभी के लिए हमें जो यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि अभी का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जो सुनकर यंग मास्टर तो काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। वो कहता है मैंने ये सब जो जुगु पॉइंट के लिए किया था लेकिन उसके आने से पहले ही सभी लोग जो है खत्म हो चुका है। तभी मिस्टर चू कहता है मुझे लगता है कि जुगु पॉइंट से ज्यादा ये लड़का ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है यंग मास्टर सब कुछ खत्म हो चुका है, मार्शल आर्ट अलायंस पीछे हट चुका है और बाकी सभी लोग भी जो है खत्म हो चुका है। हमारे लिए अच्छा होगा हम लोग जो यहाँ से निकल जाए। तभी यंग मास्टर गुस्से में कहता है मैं जो यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मुझे उसको खत्म करना है। मिस्टर चू तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें जुगु पॉइंट को खत्म करने में मेरी मदद करना होगा, इसके बदले मैं जो तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगा। तभी यहाँ पे वो डॉल यंग मास्टर के ऊपर हमला करता है लेकिन वो ओल्ड मैन आकर उसको बचा लेता है। तभी यहाँ पे मिस्टर चू कहता है मैंने तुम्हें काफी बार कहा है कि तुम जो मुझे पैसे से खरीद नहीं सकते हो, मुझे यहाँ पे जो कुछ भी करना है मैं सब वही करता हूँ, मैं जो है किसी की बातों को नहीं सुनता हूँ। और हमें पता चलता है कि ये बंदा जो टॉप माउंटेन से है और 6 इविल में से सबसे ज्यादा इविल और एरोगेंट है। उसके बाद हम लोग वांग को देखते हैं जो ऊपर आ गया होता है। तभी वांग सिस्टम से कहता है तुमने लास्ट और 7 ओपोनेंट को जो है यहाँ पर डिटेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे अचानक से वो गायब कहाँ पर हो गया। जहाँ पर हम लोग जो उस बंदे को देखते हैं जो ऊपर होता है और तभी वो कहता है शैन आखिरकार तुम आ गए हो। और यहाँ पे वांग को पता चलता है कि इसका कॉम्बैक्ट पावर 7 है। जो सुनकर वांग चौंकते हुए कहता है सिस्टम तुम श्योर तो होना कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो। तभी सिस्टम कहता है बिल्कुल नहीं, इसका कॉम्बैक्ट पावर 7 ही है लेकिन इसके कंधे के ऊपर जो डॉल है उसके बॉडी के अंदर एक इंटरमीडिएट जेम है जो उसके कोर के जगह पर यूज किया गया है, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी वो बंदा अपने पैर के ऊपर किसी तरीके के तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर हमला करता है। जहाँ पे वांग पीछे इसको रोक नहीं पाता है और पीछे वॉल में जाकर टकराता है। जहाँ पे वांग उसके पावर को देखकर काफी ज्यादा जो हैरान होता है और वो कहता है आखिरकार इसके अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ मुशान और भी तालिस्मान को बाहर निकलकर उसको जो अपने बॉडी के ऊपर लगा रहा होता है। जहाँ पे वांग अपने पास मौजूद बोतल को मुशन के ऊपर जो फेंक देता है लेकिन मुशन भी अपने तालिस्मान का इस्तेमाल कर सभी बोतलों को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है तुम्हारे पास काफी ताकत है लेकिन ये जो मेरे टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। तभी वांग फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है लेकिन चू मुशान अपने स्पीड का इस्तेमाल कर वांग के पेट के ऊपर आकर एक जबरदस्त लात मारता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गया होता है। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल कर फिर से चुमुशन के ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ पे चुमुशन भी जो उसके सारे के सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। जहाँ पे वांग अपने सारे के सारे अटैक को ऐसे फेल होते हुए देखकर रुक गया होता है। तभी चुमुशन वांग को चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुम इतनी जल्दी थक चुके हो, लेकिन मैंने तो अभी शुरुआत ही किया है। ये कहकर वो जो फिर से वांग के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे वांग भी उसके ऊपर जो हमला कर रहा होता है। जहाँ पे वांग जो है उसको हिट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मुशान अपनी स्पीड के साथ बार बार वांग के हमलों को जो डॉज कर रहा होता है और वांग को जो मार रहा होता है। और उन दोनों के बीच ऐसी खतरनाक फाइट जो है चल रहा होता है जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा होता है। तभी मुशान वांग के बॉडी के ऊपर एक तलिस्मान लगा देता है और उसके पेट के ऊपर जो हमला करता है। जहाँ पे वांग खुद को संभाल पाता उससे पहले ही जो मुशान डॉल की मदद से हमला करता है। जहाँ पे वांग भी उसको डॉज करता है। तभी वो डॉल बहुत सारे एनर्जी बॉल की मदद से एक ही साथ वांग के ऊपर जो हमला कर रहा होता है जिसकी वजह से वांग की हालत काफी ज्यादा जो खराब हो गया होता है। वो जो है बहुत ही मुश्किल से अपने आप को उस डॉल के हमले से बचा रहा होता है और ऐसे ही अटैक से बचते बचते वो जो डॉल के पास पहुंच जाता है और उसको जो एक लात मारता है जिसकी वजह से डॉल जो पीछे जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम लोग जो मुशान को देखते हैं जो इसी मौके का फायदा उठाकर वांग के पीछे से आकर उसके ऊपर जो हमला करता है
और वांग भी जो है उसके अटैक को रोकने के लिए उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जहाँ पे मुशन का अटैक वांग को लग गया होता है, जिसकी वजह से वांग के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खून मुशन के फेस के ऊपर जाकर गिरता है, जहाँ पे मुशन बहुत ही क्रीपी तरीके से उस खून को जो है चाट रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है वांग ने जो है उसके बाल को पकड़ लिया होता है, जो देखकर मुशन कहता है रुको, इसको छोड़ दो, ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन वांग उसके बाल को पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से मुशन जो है दूर जाकर गिरता है और उसकी भी हालत काफी खराब हो गया होता है, जहाँ पे वांग कहता है तुम काफी समय से मुझे परेशान कर रहे थे। तभी हम लोग जो है मुशन को देखते हैं, मुशन की हालत काफी खराब हो गया होता है, लेकिन वो तब भी फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वांग तो काफी ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि मुशन जो है अभी अभी ऐसी हालत में था जिस हालत में खड़ा होना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी वांग कहता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या है, तुम जो है फिर से खड़ा कैसे हो पा रहे हो। तभी मुशन कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन ये काफी बुरी बात है कि आज के बाद से तुम जो यहाँ पे जिंदा नहीं रहने वाले हो। ये कहकर वो जो अपने बॉडी के ऊपर कुछ इविल तलिस्मान का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम टेम्पल ऑफ द इविल घोस्ट, और इसका इस्तेमाल कर वो जो यहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप को जो बदल लेता है एक घोस्ट के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि उसका हेयर भी जो है व्हाइट कलर का हो गया होता है। तभी वो जो है बहुत ही स्पीड में वांग के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे वांग भी उसके हमले को डॉज कर रहा होता है। तभी वो जो है कुछ तालिस्मान को वांग के बॉडी के ऊपर लगा देता है और वांग को जो है पीछे की तरफ पुश करता है, जहाँ पे वांग बिल्डिंग के एकदम किनारे पे आ गया होता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालता है। तभी मुशन फिर से अपने डॉल को कंट्रोल करते हुए वांग के ऊपर बहुत सारे एनर्जी बॉल से हमला करने लगता है, जहाँ पे वांग भी जो बार बार उससे डॉज करते हुए भाग रहा होता है और उस डॉल के पास जाकर उस डॉल को जो पकड़ लेता है। तभी मुशन जिस एनर्जी रोप की मदद से उस डॉल को कंट्रोल कर रहा था उसको घुमाकर वांग को जो है बहुत ही दूर दूर पटकने लगता है, जिसकी वजह से वांग की हालत काफी ज्यादा जो खराब हो गया होता है। तभी मुशन वांग की तरफ आते हुए कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर मैंने जितने भी तलिस्मान का इस्तेमाल किया है उसका कीमत क्या है। और हम लोग देखते हैं कि वांग का हाथ बहुत ज्यादा जो भारी हो चुका है। मैंने जितने भी तलिस्मान का इस्तेमाल किया है उन सभी का वेट 3.5 मिलियन है। इसका मतलब तुम जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते हो, इसलिए चुपचाप वहाँ पर बैठे रहो और मेरे तलिस्मान के हाथों से मर जाओ। ये कहकर ओचे एक तलिस्मान को वांग के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया होता है। दूसरी तरफ हम लोग जो यंग मास्टर को देखते हैं, जो यहाँ पे इसको देखकर कहता है बहुत बढ़िया, तुमने काफी अच्छा काम किया है। अभी देखकर लग रहा है कि मैंने जो अपने पैसे को बर्बाद नहीं किया है। और यहाँ पे हम लोग शन को देखते हैं, शन ने भी जो है इस चीज को देख लिया होता है और वो वांग की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो गया होता है। तब यहाँ पे चू मुशन कहता है मैंने तुम्हें जलाने के लिए जितने भी तलिस्मान का इस्तेमाल किया है उन सभी की कीमत 1000 मिलियन से ज्यादा है। तुम ये भी कह सकते हो कि मैंने तुम्हें जलाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है। लेकिन तभी वो देखता है कि आग के अंदर वांग जो है बिल्कुल सही सलामत होता है, क्योंकि उसने सही समय पे अपने फावड़ा को बाहर निकलकर उसके तलिस्मान को जो रोक लिया होता है। जो देखकर चू मुशन कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास आखिरकार फावड़ा कैसे आया। मैंने तुम्हें मारने के लिए कितने सारे पैसे का तलिस्मान जो बर्बाद कर दिया है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसे फिर से अपने डॉल की मदद से वांग के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी हम लोग वांग को देखते हैं जो यहाँ पे अपने पावर को रिलीज करता है और अपने पावर के साथ बहुत ही स्पीड में जाकर उस डॉल के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे एक ही अटैक के साथ डॉल की हालत काफी खराब हो गया होता है। जो देखकर चू मुशन का मुंह भी जो है खुला का खुला रह जाता है। तभी वांग कहता है चलो अभी समय आ चुका है कि मैं जो है तुम्हें भी थोड़ा सा सबक सिखाऊं। ये कहकर वो जो है उसी रोप को पकड़ लेता है, जिस रोप की मदद से चू मुशन उस डॉल को कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पे चू मुशन उस रोप को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर मेरा 5 ओट तलिस्मान लगा हुआ है, तब भी तुम जो ऐसा कैसे कर पा रहे हो। तभी वांग जो है जोर से उसको अपनी तरफ खींचता है और चू मुशन को एक मुक्का मारता है। ऐसी वांग जो उसको बार बार अपनी तरफ खींच रहा होता है और मुक्के पे मुक्का मार रहा होता है, जिसकी वजह से चू मुशन की हालत काफी खराब हो गया होता है। तभी वांग जो अपनी पूरी ताकत को लगाकर उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसकी वजह से चू मुशन बहुत ज्यादा जो दूर जाकर गिरता है। उसके हाथ में जो रोप था वो भी जो यहाँ पे टूट गया होता है, जहाँ पे चू मुशन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है। वो कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वांग के हाथ में जो तलिस्मान था उसका भी असर खत्म हो जाता है, जहाँ पे वांग कहता है सचमुच के तुम्हारा सभी तलिस्मान काफी कमाल का था, लेकिन मेरे पावर के सामने ये जो कुछ भी नहीं है। तभी वांग को भी
भी जो है थोड़ा बहुत चक्कर आने लगता है, जहाँ पे ओवांग आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन वो जो है जा नहीं पा रहा होता है। इसी के साथ हम लोग जो है यंग मास्टर लू के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पे यंग मास्टर लू के पास वही ओल्ड मैन आकर कहता है, यंग मास्टर हमें जो यहाँ से जाना चाहिए। तभी यहाँ पे यंग मास्टर लू कहता है, नहीं मैं जो यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मरना भी पड़े तब भी मैं जो उससे बदला जरूर लूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ जो किया है इससे मैं अपने फैमिली के अंदर अपने मुंह को भी दिखा नहीं पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है, यंग मास्टर मेरा ड्यूटी है कि मैं जो आपका रक्षा करूँ, इसलिए प्लीज आप जो है मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे यंग मास्टर अपनी उंगलियों को देखकर कहता है कि उसकी वजह से मैंने अपनी उंगलियों को खो दिया है, मैं जो किसी भी कीमत पे अभी पीछे नहीं जा सकता हूँ। तभी ओल्ड मैन कहता है, ठीक है मैं जो मेरा पूरा कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग जो उस डॉल के अंदर मौजूद कोर को देखते हैं जो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे वो उनका सिस्टम कहता है, मास्टर उस डॉल के अंदर कुछ गड़बड़ है, उसके अंदर जो जेम्स है वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लगता है वो जो फटने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग जो चू मुशान को देखते हैं जो उस बिल्डिंग से कूद जाता है और कहता है कि ओवांग जियाओशु चलो अलविदा कहने का समय आ चुका है। ये कहते हुए वो जो तलिस्मान का इस्तेमाल करता है, तभी उस डॉल के अंदर से भी काफी रोशनियां निकलता है और इसी के साथ कुछ समय जो गुजर जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे चू मुशान कहता है, आखिरकार ये जो काम क्यों नहीं कर रहा है, और वो जो बार बार अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पे कोई भी धमाका नहीं होता है। तभी हम लोग ओवांग को देखते हैं जो बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है और चू मुशान की तरफ हमला करने के लिए आने लगता है, जहाँ पे चू मुशान कहता है, बेवकूफ गाय का, ये कहकर वो जो काफी सारे डिस्ट्रक्टिव तलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए ओवांग के ऊपर हमला करता है। लेकिन ओवांग जो है उस धमाके से बच जाता है और चू मुशान भी अपने तलिस्मान का इस्तेमाल कुछ स्टोन के ऊपर करता है और उसकी मदद से अपने आप को जो है गिरने से बचा लेता है। लेकिन ओवांग जो है अभी तक नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी चू मुशान फिर से तलिस्मान का इस्तेमाल कर ओवांग के ऊपर हमला करता है, लेकिन ओवांग जो है सही समय पे अपने फावरा का इस्तेमाल कर उन सभी तलिस्मान से बच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है उसके पीछे जितने भी पत्थर होता है उसके ऊपर भी जो तलिस्मान लगा हुआ है। तभी वो सभी पत्थर ओवांग के पास जाकर एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है, जहाँ पर इस बार ओवांग भी जो उस धमाके के चपेट में आ गया होता है और वो जो है धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है। जहाँ पे वो देखता है शैन जो उससे धीरे धीरे दूर जा रहा है और वो जो शैन को बुलाता है, जहाँ पे शैन भी उसकी तरफ घूमता है और अपने हाथ को बढ़ाता है। इसी के साथ ओवांग जो फिर से अपने होश में आ गया होता है, जहाँ पे वो जो है देरी न कर चू मुशान के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर जो है एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। इसी के साथ वो दोनों जो है बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे चू मुशान जाकर जमीन में टकरा जाता है और दूसरी तरफ ओवांग सही समय पे अपने क्यूब की स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और क्यूब नीचे आने के बाद वो जो है क्यूब से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे हम लोग ओवांग के हालत को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही खराब होता है। उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी अचानक से वो जो अपने होश में आता है और कहता है कि शैन मैं आ रहा हूँ। तभी वो जो है साइड में चू मुशान को देखता है, जहाँ पे चू मुशान नहीं होता है, सिर्फ उसका कपड़ा ही पड़ा होता है। तभी सिस्टम कहता है, मास्टर उसका एनर्जी जो है अचानक से यहाँ से गायब हो गया, मतलब वो जो यहाँ से भाग गया है। जहाँ पे ओवांग कहता है, सचमुच के वो तो भागने में काफी अच्छा है। और वो जो है उस बिल्डिंग को देखकर कहता है, मुझे यहाँ पे शैन को बचाने के लिए जाना है। इसी के साथ वो जो है फिर से बिल्डिंग को चढ़ना शुरू कर देता है और ऊपर की तरफ चला आता है, जहाँ पे वो जो है उसी रूम के अंदर चला आता है जिसके अंदर यंग मास्टर लुओ बैठा हुआ था। तभी ओवांग कहता है, आखिरकार शैन कहाँ पर है। तभी उसका ध्यान जो है हुआन के ऊपर पड़ता है और गुस्से में हुआन को पकड़ते हुए कहता है, जल्दी बताओ कि शैन कहाँ पर है। जहाँ पे हुआन भी उसको ऐसे गुस्से में देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुमको बता रहा हूँ। इसी के साथ वो जो किसी रूम की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे उस रूम के अंदर शैन जो एक चेयर से बंधा हुआ होता है और शैन ओवांग को देखने के बाद उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ओवांग कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। और ये कहकर वो जो उसको खोल देता है। तभी यहाँ पे शैन चिल्लाकर कहती है, मेरे चेयर के नीचे बॉम्ब है, जल्दी से भाग जाओ। जहाँ पे ओवांग भी जो नीचे झुककर उस बॉम्ब को देखता है, जहाँ पे शैन कहती है, ओवांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने आने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ से चले जाओ, तुम जो यहाँ पे अपने आप को बचा लो। जहाँ पे ओवांग कहता है, शैन मैं जो है तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और तुम्हें ना लेकर मैं यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। ये कहते कहते वो जो बॉम्ब को निकाल देता है। तभी हम लोग यंग मास्टर चू को देखते हैं, जो कहता है, लगता है तुम जो है काफी ज्यादा ही मजे कर रहे हो, लेकिन तुम लोग जिस कमरे के अंदर हो उसको जो है चू मुशान ने स्पेशली तैयार किया है, इसलिए तुम जो उसके अंदर कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जहाँ पे ओवांग उस बॉम्ब को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम कहता है कि मास्टर आप जो इसको टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे यंग मास्टर लुओ कहता है, तुम दोनों जो है
मरने के लिए तैयार हो जाओ और आखिरी बार एक दूसरे को देख लो। तभी यहाँ पे वांग परेशान होकर सिस्टम से पूछता है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी सिस्टम कहता है कि मास्टर, आपको जो है पहले इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। इसके लिए आपको पहले येलो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद रेड वार को जो है काटना है। जहाँ पे वांग भी जो है ज्यादा देरी न कर अपने पास से नाइफ निकल कर उन सभी वार को काट लेता है और उस बॉम्ब को अपने स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। जहाँ पे ये करने के बाद वांग कहता है चलो अभी हम लोग बिल्कुल सेफ है। तभी यहाँ पे शैन उस चेयर से उठता है और वांग को जो हक कर लेता है। जहाँ पे हम लोग उस बॉम्ब को देखते हैं जिसका काउंटडाउन अभी तक जो यहाँ पे रुका नहीं होता है। तभी वांग शैन को रोने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग जो है घर जाने वाले हैं। तभी बॉम्ब का काउंटडाउन 0 हो जाता है और शैन के मुंह के ऊपर जो है वांग का ब्लड आकर गिरता है, जो देखकर शैन बहुत ज्यादा डर जाता है। जहाँ पे हम लोग जो सिस्टम स्पेस को देखते हैं जिसके ऊपर भी क्रैक आ गया होता है और वांग कहता है नहीं, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ यंग मास्टर लुओ गुस्से में कहता है आखिरकार धमाका क्यों नहीं हुआ। ये कहकर वो जो खुद उस रूम के अंदर चला आता है जहाँ पे वो कहता है कि मेरे प्लान को कोई भी खराब नहीं कर सकता है और उसके हाथ में एक गन भी होता है। तभी वांग कहता है सिस्टम में हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जहाँ पे सिस्टम कहता है पपेट के अंदर जो इंटरमीडिएट जेम था वो जो अचानक से ब्लास्ट हो गया, इसलिए सिस्टम स्पेस डैमेज हो चुका है, इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। तभी वो ओल्ड मैन यंग मास्टर के पास आकर कहता है यंग मास्टर, हमें जो अभी निकलना होगा क्योंकि वो जो है यहाँ पे आ गया है। इसी के साथ वो दोनों भी जो है वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते उसने शैन को भी जो है गोली मार दिया होता है, इसलिए शैन भी जो है नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम लोग शैन के पेरेंट्स को देखते हैं जो अपनी बेटी की तस्वीर को देखते हुए रो रहा होता है। जहाँ पे शैन का माँ कहती है आखिरकार हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मर चुका है। जहाँ पे शैन का फादर उसके माँ को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शैन का फादर भी बहुत ज्यादा उदास होता है। उसके बाद हम लोग जो है एक बिल्डिंग के ऊपर वांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उदास होते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे मेरा शैन वापस चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है और मैं उसको कैसे वापस ले आ सकता हूँ। तभी हम लोग जो एक ब्लैक कार को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़की उतरता है जो शैन के पास आकर कहता है क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं। जहाँ पे शैन भी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है मैं कौन हूँ ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में नहीं जानना है। ये सुनने के बाद वांग भी जो चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में पता है। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है क्यों ना हम लोग जो एक अच्छे से जगह पर जाकर बात करते हैं, मेरे साथ चलो। इसी के साथ वो लोग जो है एक रेस्टोरेंट के अंदर चला आता है जहाँ पे वो दोनों एक टेबल के ऊपर बैठ जाता है और वो लड़की अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है। इसी के साथ कुछ समय गुजर जाता है, दोनों में से कोई भी कुछ भी बात नहीं करता है। तभी वांग कहता है क्या तुम्हें शैन के बारे में पता है, आखिरकार वो कहाँ पर है। जहाँ पे वो लड़की कॉफी पीते हुए कहती है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कल्टीवेटर, सुपरनेचुरल ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बारे में नॉर्मल लोगों को पता क्यों नहीं है। यहाँ पर हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे जो है ऐसे लोग हैं जिन लोगों के अंदर काफी सारा सुपरनेचुरल पावर है। तभी वांग कहता है मुझे पता नहीं है। जहाँ पे वो लड़की कहती है क्योंकि ऐसा कुछ लोग है जो ऐसे सुपर पावर वाले लोगों को संभाल लेता है और तुम्हें पता है कि अभी तक वो लोग जो तुम्हारे पास क्यों नहीं आया है। जहाँ पे वांग अपने कॉफी को पीते हुए कहता है क्या तुम मुझे उन लोगों से बचा रहे हो जैसे तुम्हारा 3 बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ है और तुम्हारे इशारे पे वो जो कभी भी मुझे शूट कर सकता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो तीनों भी जो चौंक जाता है और वांग कहता है लगता है मैंने सही गेस किया है। जहाँ पे वो लड़की भी जो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और वो जो अपने हाथ को धीरे धीरे अपने जैकेट के अंदर घुसा रहा होता है और बाकी तीनों बंदा भी जो है अपने हाथ को जेब की तरफ ले रहा होता है। तभी वांग कहता है लगता है तुम लोग जो है अपने गान को बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम लोग अपने गान को बाहर निकाल लोगे तो हमारा डिस्कशन जो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग जो तुम्हारे प्रोटेक्शन रैकेट के अंदर से मुझे बाहर निकलना चाहोगे। जहाँ पर ये सुनकर सभी लोग जो शांत हो जाता है। तभी वांग कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ शैन के बारे में पता लगाना है। अगर तुम लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो तुम लोग मेरे काम के हो। तभी वांग की नजर उस लड़की के कार्ड के ऊपर पड़ता है जिससे उसको पता चलता है कि ये जो यहाँ पे सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट टास्क फोर्स का लीडर है और इसका नाम मू यू कुयन है। तभी उसके पास उसका एक बंदा आकर कहता है बॉस मुझे नहीं लगता है कि ये सुपर ह्यूमन जो है हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है। जहाँ पे वो लड़की वांग से पूछती है क्या तुम हमारे बातों के ऊपर
पर विश्वास नहीं करते हो। तभी वांग कहता है नहीं मैं करता हूँ, और वो जो है अपने मन ही मन सोचता है मैंने जितने भी एनिमी का सामना किया है उन सभी के पास भी अलग अलग पावर था, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेवकूफी होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी मु यूकुयन कहती है तुमने अभी अभी जो अपने पावर को अवेक किया है, इसलिए तुम्हें अपने एबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम जो हमारा साथ दो, इससे तुम्हारा ही फायदा है। और ऐसे भी अगर मैं तुम्हारे ऊपर कोई फेवर करूँ तो तुम्हें भी तो उस फेवर को वापस करना चाहिए। तभी वांग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के पावर को मेजर करता है और कहता है लेकिन मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग लेवल सी के अंदर है और मेरा पावर इन लोगों से काफी ज्यादा ही है। तभी एक बंदा कहता है बॉस ये लड़का जो है लेवल बी के अंदर है, हम लोग जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते है। जो सुनने के बाद वो लड़की वांग से कहता है तुम्हें हमारे लिए 3 मिशन को कंप्लीट करना होगा। तभी वांग कहता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 मिशन है, इसलिए मुझे हर एक मिशन के लिए कुछ न कुछ चाहिए और मुझे जुगो कोइन का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जहाँ पे वो लड़की इस बात के लिए भी मान जाता है और कहती है कि ठीक है। इसी के साथ वो यहाँ पे एक एग्रीमेंट को वांग को देता है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक बॉडीगार्ड का काम करना है और इसके लिए तुम्हें यहाँ पे 50,000 अर्थ कॉइन भी मिलेगा। जहाँ पे वांग भी जो इसके लिए मान जाता है। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है ठीक है हमारा डील जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तुम्हें जो है सही समय पे इस जगह पर चले आना है और पहले टेस्ट को पास करना है, क्योंकि तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम जो है कितना ज्यादा क्वालिफाइड हो इस काम के लिए। यहाँ पे इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन ये जो है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम जो इस काम को बहुत ही आराम से कर लोगे। और इसी के साथ वो लड़की और सभी लोग जो है चला जाता है और वांग कहता है कि मुझे पता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा खतरा है और वो लड़की भी जो है ज्यादातर झूठी बता रहा था, लेकिन मुझे शेन को बचाना है, इसलिए मैं सब कुछ करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ और उस लड़की को भी इतनी आसानी से अपने आप को यूज नहीं करने दूंगा। उसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जहाँ पे वो बंदा उस लड़की से कहता है बॉस वो बंदा जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या यहाँ पे आप सचमुच के उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं? तभी वो लड़की कहती है अगर हम लोग जो रिस्क नहीं लेंगे तो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, और जिसके पास ताकत होता है वो जो है थोड़ा बहुत खतरनाक तो होता ही है, लेकिन वो बंदा जो है काफी ज्यादा इनोसेंट है। वो जो है बहुत ही आसानी से मान गया है। एक बी लेवल के फाइटर को ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। जहाँ पे हम लोग उन लोगों के कार के ऊपर वांग के क्यूब को देखते हैं। वांग जो है क्यूब के ऊपर छुप कर उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है। जहाँ पे वांग कहता है ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा लालची है, इन लोगों को लगता है कि मुझे कंट्रोल करना इतना आसान होगा। तभी वो ड्राइवर कहता है क्या आप सचमुच के बताने वाले हैं यंग मास्टर यान लुओ कहाँ पर है, क्योंकि ये जो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी वो लड़की कहती है उस लड़के को पता नहीं है लुओ शेंगियन फैमिली कितना खतरनाक है, उसको पहले हमारा काम करने दो, उसके बाद बाकी सब जो है मैं संभाल लूंगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जो गुस्से में कहता है इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरा इस्तेमाल करने के बारे में सोचने की। ये कहकर वांग जो है अपने क्यूब के अंदर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि इन लोगों की बातों को सुनने के बाद मुझे ये तो पता चल गया है इन लोगों को लुओ के बारे में कुछ न कुछ पता है। तो अभी देखो कि मैं जो है तुम लोगों का किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तुम लोग जो है मुझे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे थे ना। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग अपने जीपीएस को देखते हुए किसी जगह पर जा रहा होता है और थोड़ी टाइम के बाद ही वो जो है एक मेंशन के सामने चला आता है। जहाँ पे हम लोग उस मेंशन के सामने एक लड़की को देखते हैं जो कहती है आपका बहुत बहुत स्वागत है सांगुलर मेंशन के अंदर। जहाँ पे वांग भी जो है उस मेंशन के अंदर एंटर करता है। एक्चुअली इस टेस्ट को देने के लिए काफी सारा लोग जो है आया हुआ था और वो लोग जो है काफी ज्यादा जो खतरनाक लग रहा था। और यहाँ पे वांग अपने मन ही मन कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस टेस्ट को देने के लिए काफी सारा लोग आएगा। तभी वहाँ पे जो कोई आकर ताली बजाता है और कहता है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और मुझे माफ करना कि आपको जो इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। चलो ज्यादा देरी ना करके पहले टेस्ट को शुरू करते हैं। उसके बाद वो जो एक दरवाजे के सामने चला जाता है और सभी से कहता है पहला टेस्ट जो है इसी डिसर्मेंट रूम के अंदर होने वाला है जो मेरे पीछे है। ये कहकर वो जो उस दरवाजे को ओपन कर देता है और हम लोग जो है उस रूम के अंदर का सीन देखते हैं। ये जो है एक कैसीनो होता है, मतलब जिसके अंदर अमीर लोग जाकर जुआ खेलता है और अपने पैसे को बर्बाद करता है। जहाँ पे सभी लोग भी जो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है। तभी अनाउंसमेंट करने वाला बंदा आकर कहता है चलो सभी लोग जो है टेस्ट के रूल को सुन लो। तुम लोग हर एक बंदे को 5 चिप्स मिलने वाला है और तुम लोगों को जो यहाँ पे मौजूद किसी भी गेम खेलकर अपने चिप्स को डबल करना है। और याद रखना कि तुम लोग जो यहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने
हिस्से का चिप्स उठा लेता है और यहाँ पे बातें कर रहा होता है। ये तो बहुत ही आसान टेस्ट है। तभी अनाउंसमेंट करने वाला बंदा कहता है यहाँ पे 30 से भी ज्यादा गेम है, तुम लोग जो किसी भी गेम को खेल सकते हो अपने हिसाब से। तभी यहाँ पे हम लोग एक टकले बंदे को देखते हैं जो कहता है कि हमें जो हमारे चिप्स को ही बनाना है, ये तो मेरे लिए काफी आसान होगा क्योंकि मैंने ये सब गेम काफी बार खेला है। जहाँ पे हम लोग वांग को देखते हैं जो कहता है हमें सब गेम खेल के अपने चिप्स को इंक्रीज करना है, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये जो है फाइटिंग से तो अच्छा ही है। तभी वहाँ पे एक बंदा आकर कहता है हमारे पास जो है 5 चिप्स है, मतलब हमारे पास 5 बार मौका होगा। ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि मैं जो है बचपन से ही बहुत ज्यादा गेम खेलते आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग जो है अपने अपने पसंदीदा गेम की तरफ चला जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो है पत्ते खेल रहा होता है और उन लोगों की गेम को देखने के बाद वो वाला बंदा कहता है देखो वो लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा कार्ड नहीं है। वो सभी लोग जो है हारने वाला है और होता भी ऐसा ही है। वो तीनों जो यहाँ पे हार गया होता है। जहाँ पे वो बंदा अपने आप की तारीफ करते हुए कहता है मुझे पहले से ही पता था। जहाँ पे वो बंदा अपने आप की तारीफ कर रहा होता है और वांग उसको ऐसे बातें करते हुए देखकर अपने मन ही मन कहता है क्या ये बंदा मुझसे बात कर रहा है। तभी वो बंदा फिर से कहता है तुम तो काफी ज्यादा ही छोटे हो, लेकिन तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो देखता है कि वांग जो है पहले से ही उस जगह से चला गया होता है जहाँ पे वो बंदा कहता है लगता है मुझे यहाँ पे फिर से किसी और को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम लोग वांग को देखते हैं जो दूसरे एक टेबल के पास आ गया होता है। यहाँ पर एक गेम चल रहा होता है जहाँ पे तुमको बताना है कि कौन से कप के नीचे कॉइन है और ये जो है काफी आसान गेम है। तभी वो लड़की कहती है अगर तुम में से किसी को भी बीट लगाना है तो तुम लोग लगा सकते हो। जहाँ पे वांग उस गेम को देखने के बाद अपने मन ही मन कहता है ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी यहाँ पे वही बंदा चला आता है जो आकर वांग से कहता है तो तुम यहाँ पर हो, मैं जो है तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था लेकिन तुम तो यहाँ पे अकेले ही चले आए हो। ये तो बहुत ज्यादा ही बुरी बात है। क्या तुम्हें इस गेम को खेलना है? चलो मैं तुमको सिखाता हूँ कि कैसे इस गेम को खेला जाता है और ये गेम तो काफी आसान है। तभी वांग कहता है कि तुम श्योर तो हो ना कि तुम जो इसको खेल सकते हो। तभी वो बंदा थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो इसको खेल सकते हो तो मैं जो इसको खेल नहीं सकता हूँ? मेरे लिए ये जो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। चलो बच्चे हम लोग जो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम जो है तुम्हारे सारे के सारे चिप्स को इसके ऊपर लगाओ। और वांग भी कहता है कि ठीक है। इसी के साथ वांग जो है अपने सारे के सारे चिप्स को उस गेम के ऊपर लगा देता है। जहाँ पे ये देखकर वो बंदा जो हंसते हुए कहता है लड़के तुम्हारे अंदर थोड़ा तो हिम्मत है, मुझे तुम काफी पसंद आए हो, चलो मैं भी जो है मेरे सारे के सारे चिप्स को लगाता हूँ। ये कहकर वो भी जो है अपने सारे के सारे चिप्स को उस गेम के ऊपर लगा देता है। तभी वो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम दोनों ही तैयार हो तो हम लोग जो गेम को शुरू करते हैं। इसी के साथ वो जो उस कॉइन को एक गिलास के नीचे रखकर उसको जो इधर उधर करना शुरू कर देता है और ये जो है काफी ज्यादा स्पीड में कर रहा होता है। जहाँ पे वो कुछ टाइम ऐसे करने के बाद रुक जाता है और कहती है कि ठीक है आप लोग जो है अभी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। तभी वो बंदा लेफ्ट कप को जो है चूज करता है। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि ठीक है और वो जो है वांग से पूछती है तुम कौन से कप को चुनने वाले हो? जहाँ पे वांग कहता है मैं जो है तुम्हारे राइट हैंड को चुनने वाला हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग जो चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पे लड़का बेवकूफ है, ये जो है हाथ को क्यों चूज कर रहा है? जहाँ पे हमें पता चलता है वांग ने जो है माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल कर उस कॉइन के बारे में पता लगा लिया होता है। तभी वो लड़की अपने दूसरे हाथ को सामने कर कहती है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? जहाँ पे वांग कहता है नहीं, दूसरा वाला हाथ। तभी वो लड़की दूसरे हाथ को भी बाहर निकल कर दिखाती है, लेकिन दूसरे हाथ में भी जो कुछ भी नहीं होता है। तभी वांग कहता है मजाक करना बंद करो और यहाँ पे अपने दोनों हाथ को एक साथ दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो बार बार कॉइन को चेंज कर रहे हो। चलो अपने दोनों हाथ को एक साथ सामने ले आओ। तभी वो लड़की अपने दोनों हाथ को सामने ले आता है और कहती है कि ठीक है तुम जीत चुके हो। और हम लोग देखते हैं कि उसके एक हाथ में कॉइन होता है। तभी वो लड़की कहती है तुम्हारा चिप्स जो है डबल हो चुका है। और वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो गया होता है। वो कहता है आखिरकार इस लड़के को जो इस बारे में कैसे पता चला? तभी दूसरा एक बंदा कहता है लेकिन ये तो चीटिंग है ना, यहाँ पर कप के अंदर कॉइन होना चाहिए था। तभी वो लड़की कहती है मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने जो कोई भी रूल को नहीं तोड़ा है। मैंने कहा था कि आप लोगों को जो कॉइन को ढूंढना है, कॉइन कहाँ पर भी हो सकता है। जहाँ पे वो मार्क वाला बंदा कहता है मैंने साफ साफ देखा था, उसने एक कॉइन को कप के नीचे रखा था। रुको क्या ऐसा
ऐसा हो सकता है कि उसके पास पहले से ही 2 कॉइन था और जिस कॉइन को उसने काप के नीचे रखा था उस कॉइन को जो है टेबल के अंदर लगा हुआ किसी मैकेनिज्म के अंदर फेंक दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कॉइन अभी तक उस मैकेनिज्म के अंदर ही है। ये सब सोचते हुए वो जो है टेबल को चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो जो है टेबल को चेक कर रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे जो है 2 कॉइन है? लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही कॉइन है। और सबसे मेन बात है कि तुम जो यहाँ पे हार चुके हो। जो सुनकर वो बंदा गुस्सा तो होता है, लेकिन वो जो कुछ भी कर नहीं पाता है। जहाँ पे वो ओवांग को देखकर कहता है, आखिरकार ये लड़का जो जीत कैसे गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो एक बच्चे से हार गया। पता नहीं ये लड़का जो है कौन है और उसने जो ये सब कैसे किया। उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं, वो जो है उसी टेबल के पास आकर कहती है, चलो चलते हैं चॉप चॉप। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो है ओवांग को देखते हैं, जो कहता है कि आखिरकार इतने सारे असेसमेंट को देने के बाद ये जो है खत्म हो चुका है। इसी के साथ वो जो किसी रूम की तरफ जाता है, जिस रूम के अंदर हम लोग काफी सारे पर्सन को बैठे हुए देखते हैं और इन सभी के अंदर वो लड़की भी होती है। जहाँ पर तभी हमारा हीरो भी जो है उस रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो आकर कहता है, तुम सभी को बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम लोगों ने जो है टेस्ट को पास कर लिया है। अभी बाकी सब जो है मिस्टर प्यू आप लोगों को बताएगा। उसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही मोटा और उसका 2 दांत भी जो है बाहर निकला हुआ होता है। और ओवांग जो है उसको देखने के बाद कहता है, लगता है इनके लिए जो है मुझे काम करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे मिस्टर प्यू आकर कहता है, तुम सभी को बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम लोगों ने अपने टैलेंट के साथ यहाँ पे आए हो और मुझे पता है कि तुम सभी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर विश्वास करता हूँ। और आज जो बैंक्वेट होने वाला है उसके अंदर तुम लोग मेरे उम्मीद के मुताबिक काम करोगे। और हाँ, अगर तुम लोग सही तरीके से काम करोगे तो तुम्हें काफी अच्छा इनाम मिलेगा। बाकी सब जो है मिस्टर मू तुम लोगों को बता देगा। उसके बाद वो वाला बंदा कहता है, ठीक है, शायद तुम लोगों को जो तुम्हारा एडवांस मिल चुका है और मिशन कंप्लीट होने के बाद टोटल 5 मिलियन तुम लोगों को मिल जाएगा। और 5 मिलियन का नाम सुनकर ओवांग जो है काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो अचानक से खड़ा होकर कहता है, क्या 5 मिलियन? जो देखने के बाद वो वाला बंदा कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं हम लोगों ने जो है सारे के सारे पैसे को तुम्हारे एजेंट को दे दिया है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे ओवांग अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस लड़की ने 5 मिलियन के अंदर से सिर्फ मुझे 50,000 देने का ही वादा किया था। सारा का सारा मेहनत मैं करूंगा और पैसा सारा का सारा वो ले जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। तभी मिस्टर मू कहता है, चलने का समय हो चुका है। उसके बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे ओवांग एक गाड़ी के अंदर होता है और सारे रूल को जो है पढ़ रहा होता है। जहाँ पे ओवांग को पता चलता है वो लोग जो है एक बैंक्वेट के अंदर जाने वाला है। एक्चुअली उस बैंक्वेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन होने वाला है। तभी सामने वाला लड़की एक मार्क्स की फोटो दिखाते हुए कहती है, हमारे मिस्टर पियाओ को ये वाला एंशियंट मार्क्स चाहिए। हम लोगों को जो किसी भी कीमत पे उस ऑक्शन के अंदर से मार्क्स को हासिल करना है। अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल है तो तुम जो है मुझसे पूछ सकते हो। तभी ओवांग एक फोटो दिखाते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है? जहाँ पे वो लड़की कहती है, ये जो ऑब्सिडियन एसेंस है, ये जो ऑप्शन के अंदर का मेन आइटम है। और इस नाम को सुनने के बाद ओवांग अपने मनी मन कहता है, ये तो वही चीज है जिसके बारे में सिस्टम शटडाउन होने से पहले बता रहा था। मैं जो इसकी मदद से सिस्टम को रिकवर कर सकता हूँ। एक्चुअली सिस्टम स्पेस के अंदर जब वो जेम ब्लास्ट हुआ था तब सिस्टम काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए सिस्टम को फिर से रिकवर करने के लिए ऑब्सिडियन एसेंस की जरूरत है। जहाँ पे ओवांग अपने मनी मन कहता है, तुम चालक लोमड़ी मू क्यूआन, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे फंसा दिया है? अभी देखो कि मैं जो इसका फायदा कैसे उठाता हूँ। तभी वो सामने वाला लड़की कहती है, तुम्हें क्या हुआ? जहाँ पे ओवांग कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं जो सिर्फ इस ऑक्शन के अंदर क्या है उस बारे में देख रहा था। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो है उसी मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो ऑक्शन होने वाला होता है। यहाँ पे बहुत सारा पावरफुल और पैसे वाला लोग जो आया हुआ था, जहाँ पे हम लोग ओवांग और उसके टीम को भी देखते हैं। वो लोग भी जो उसी मेंशन के अंदर पहुंच गया होता है, जहाँ पे ओवांग आसपास के सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी हम लोग उसी भीड़ के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो उन लोगों को देखकर स्माइल करता है। इसी के साथ माइक के अंदर कोई कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जो आज का रात बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और आज के रात को आप लोग जो कभी नहीं भूलेंगे। हमारे डू बायोटेक के पास आप लोगों के लिए काफी सारा चीज है। मैं आप लोगों से परमिशन
परमिशन चाहूंगा कि मैं जो पहले चीज को आप लोगों को दिखाऊं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं ग्राउंड के अंदर एक दरवाजा ओपन होता है और वहाँ पे जो है काफी ज्यादा ही अंधेरा होता है। तभी एक बंदा आकर उसके अंदर क्या है उस चीज को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो है 2 मशाल जल जाता है। इसी के साथ सभी को पता चलता है वहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर है और इतने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग जो डर जाता है। तभी वही बंदा जो अनाउंसमेंट कर रहा था वो सामने आते हुए कहता है, आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे लिए आपका सेफ्टी सबसे जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने जो इस जगह को बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाया है, इसलिए आप लोगों को जो है कोई भी खतरा नहीं है। जो सुनकर सभी लोग जो शांत होता है और कहता है कि हमें मिस्टर डू के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो है सब कुछ सही से करेगा। तभी यहाँ पे मिस्टर डू कहता है तो यहाँ पे पहले राउंड को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले राउंड का नाम है वॉरियर्स गोल्डन बेल। आप लोगों को जो है उस क्रोकोडाइल के गर्दन के ऊपर जो गोल्डन बेल दिखाई दे रहा है उसको हासिल करना होगा उस क्रोकोडाइल को मारकर, और इसके लिए आप लोग जो है इन सभी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे सभी लोग जो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी मिस्टर डू कहता है जो भी वॉरियर उस क्रोकोडाइल को मार देगा उसको जो है ये सभी गोल्डन बार इनाम में मिलेगा। लेकिन याद रखना कि अगर तुम लोग जो एक बार एरिना के अंदर इंटर कर लोगे तो तुम लोग जो है उस क्रोकोडाइल को ना मारकर बाहर नहीं आ सकते हो। ये सुनने के बाद ओंग अपने मनी मन कहता है ये तो साफ साफ किसी को भी मौत के मुंह में डाल देने के जैसा है। तभी वो बंदा कहता है चलो हमारा पहला वॉरियर तैयार हो चुका है। इसी के साथ हम लोग जो है उस कमरे के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो हाथ में शील्ड और भाला लेकर उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए आया हुआ होता है। जहाँ पर सभी लोगों की नजर इस फाइट की तरफ होता है। तभी वो बंदा अचानक से आकर उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल जो एक ही झटके में उस बंदे को जो है खत्म कर देता है। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग जो है काफी ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि वो बंदा क्रोकोडाइल के सामने थोड़ा समय भी जो है टिक नहीं पाया। और यहाँ पे मिस्टर पियो कहता है सचमुच के ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी मिस्टर डू कहता है आप सभी ने हमारे मास्टरपीस को तो देख ही लिया है, अभी बताइए आप में से कौन जो है वॉरियर को भेजना चाहेगा। जहाँ पे कोई भी जो कुछ भी नहीं बोलता है उस खतरनाक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को देखने के बाद तभी यहाँ पे डू कहता है ठीक है हम लोग जो हमारे इनाम को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तभी एक बंदा कहता है क्या तुम कोशिश करना चाहोगे। जहाँ पे उसके साइड में खड़ा हुआ उसका बॉडीगार्ड कहता है ठीक है मास्टर, मैं जो आपके लिए इस मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पे डू कहता है ठीक है हमें जो हमारा नेक्स्ट फाइटर मिल चुका है। इसी के साथ वो बंदा जो है एरिना के अंदर एंटर करता है, जो देखकर वांग कहता है लगता है ये जो दूर से फाइट करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसके ताकत के साथ ये जो कभी भी उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकता है। आखिरकार तब भी ये जो फाइट करने के लिए क्यों गया है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है क्योंकि उसको जो ऑर्डर मिला है और हम लोगों को जो किसी भी कीमत पे ऑर्डर को जो फॉलो करना है, इसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े। तुम्हें क्या लगता है कि हमें एक दिन में इतना ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है। ये सुनकर ओंग जो खून खांसते हुए कहता है लगता है मैं जो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। जहाँ पे हम लोग ऊपर एक बंदे को देखते हैं, तभी उसकी नजर वांग की तरफ पड़ता है और वांग जो उस बंदे को देखकर चौंक जाता है। तभी वांग के टीम का बंदा कहता है उसकी तरफ मत देखो, वो जो है रुद्रा बैंक्वेट कॉमेडी का एक पर्सन है जो यहाँ पे सभी चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए आया है, जिससे सभी चीज जो है सही से हो। जहाँ पे वांग जो है अपने मनी मन कहता है इस बंदे की पावर बहुत ज्यादा ही है, अगर मैं कुछ भी कर लूँ तब भी मैं इस बंदे के सामने टिक नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम लोग जो उस बंदे को देखते हैं जो उस क्रोकोडाइल के साथ फाइट कर रहा था। उसने अपने काफी सारे भाले को उस क्रोकोडाइल के अंदर डाल दिया होता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल इसकी वजह से और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया होता है। तभी वो बंदा फिर से जंप कर और एक भाले को उसके बॉडी के अंदर घुसा देता है, जहाँ पे क्रोकोडाइल भी जो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो जो जंप कर फिर से उससे बच जाता है। और वांग अपने मनी मन कहता है ये बंदा जो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो फिर से अपने आखिरी भाला से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और उसका बॉस कहता है जल्दी से उसको खत्म कर दो। लेकिन तभी यहाँ पे क्रोकोडाइल घूमकर अपने पूंछ की मदद से उसके ऊपर हमला करता है और एक ही हमले में वो बंदा जो खत्म हो जाता है। जहाँ पे हम लोग मिस्टर डू को देखते हैं जो ये देखकर काफी खुश हो रहा था और अजीब तरीके से कहता है कि चलो जीत गया। और उस बंदे का बॉस अपने बंदे को ऐसे मरते हुए देखकर निराश हो गया होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर डू अपने इनाम को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और कहता है कि ठीक है अभी बताओ कि कौन जो यहाँ पे फाइट करने के लिए आना चाहेगा। तभी हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो मिस्टर पियाओ के कान में जाकर कुछ कहती है, जहाँ पे मिस्टर पियाओ भी जो इसके लिए मान जाता है और वो कहता है
ठीक है, हम लोग जो है हमारे वॉरियर को भेजेंगे, मुझे भी देखना है कि तुम्हारा ये बीस्ट कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी ओवांग कहता है तो हम में से सबसे पहले कौन जाने वाला है? जहाँ पे एक बंदा कहता है ठीक है, सबसे पहले जो है मैं जाता हूँ। इसी के साथ ये लोग जो फैसला कर लेता है कि इनमें से जो है ये बंदा फाइट करने के लिए जाएगा। तभी मिस्टर पियाओ कहता है ठीक है, अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो तुम जो है आगे बढ़ सकते हो। लेकिन तभी हम लोग सामने वाले बंदे को देखते हैं जिसका एक बॉडीगार्ड भी जो है फाइट करने के लिए परमिशन मांगता है और कहता है कि मास्टर मुझे जाने दीजिए, मैं जो उस क्रोकोडाइल को हरा सकता हूँ। जहाँ पे उसका मास्टर भी जो है इस बात के लिए मान जाता है। तभी डू कहता है अगर तुम दोनों ही फाइट करना चाहते हो तो रूल के हिसाब से तुम दोनों को जो है पहले एक दूसरे के साथ फाइट करना होगा और जो भी जीतेगा वो जो है हमारे क्रोकोडाइल के साथ फाइट कर सकता है। जिस रूल को सुनने के बाद वांग कहता है ये तो काफी ज्यादा ही बेकार बात है, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको जो है लगातार 2 बार फाइट करना होगा। तभी वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, ये रूल जो है काफी खतरनाक है, लेकिन हमारे टीम का बंदा ये काफी आसानी से कर लेगा क्योंकि उस बंदे के पास काफी मिस्टीरियस ताकत है। तभी वांग कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये रूल बहुत ज्यादा ही बेकार है, क्या हम लोग इस रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं? तभी मिस्टर पियाओ कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस रूल को जो है रुद्रा बैंक्वेट कमेटी के द्वारा सेट किया गया है और सभी लोग भी जो है इसके ऊपर एग्री हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाला होता है। तभी ओपोनेंट टीम का बंदा कहता है उस बंदे को खत्म कर दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें दुगना इनाम मिलेगा। जो सुनकर वो गार्ड जो है बहुत ज्यादा ही खुश होते हुए कहता है बॉस क्या आप सच बोल रहे हैं? वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही खुश हो रहा था, लेकिन तभी वांग के टीम का वो बंदा आकर उसके गर्दन के साइड में काट लेता है, जहाँ पे वो बंदा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। और यहाँ पे उसका बॉस कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसको छोड़ दो। लेकिन हम लोग देखते हैं वांग के टीम के उस बंदे ने उसके सारे के सारे ब्लड को खा लिया होता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो है मारा जा चुका है। जहाँ पे वांग का टीम का वो बंदा कहता है सचमुच के तुम तो काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे ब्लड को पीने के बाद मेरी पावर थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। जहाँ पे वांग को पता चलता है ये बंदा जो है किसी के भी ब्लड को पीने के बाद उसकी एबिलिटी को जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तभी हम लोग डू को देखते हैं जो ताली मारते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुम जो जीत चुके हो, अभी तुम जो है हमारे क्रोकोडाइल के साथ फाइट कर सकते हो। इसी के साथ वो बंदा जो है क्रोकोडाइल के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो जो है क्रोकोडाइल को देखकर काफी क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है और कहता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम जो है कितना कुछ कर सकते हो। जहाँ पे डू भी जो है उसको देख रहा था और कहता है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है और सभी की नजर भी जो है उसके ऊपर होता है। सभी लोग ये देखने के लिए बेताब होता है कि ये बंदा कितना ताकतवर है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है चलो तुम्हारा खत्म होने का समय आ चुका है। ये कहने के बाद वो जो है अपने हाथ से किसी चमकीले चीज को गिराने लगता है, जहाँ पे वांग भी उसको नोटिस कर लेता है और अपने मन ही मन कहता है आखिरकार वो चीज क्या है। तभी हम लोग जो उस क्रोकोडाइल को देखते हैं जो उस बंदे के ऊपर आकर हमला करता है, लेकिन वो बंदा जो है सही समय पे जंप कर उस क्रोकोडाइल के ऊपर चढ़ जाता है और उस क्रोकोडाइल के सिर के ऊपर किस कर देता है, जो देखकर यहाँ पे किसी को भी जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो है क्या करना चाहता है। तभी वो जो है उस क्रोकोडाइल के ऊपर से गायब हो जाता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल का सिर जो है उसके धड़ से अलग हो जाता है और इसी के साथ वो क्रोकोडाइल जो है मारा जाता है, जो देखकर सभी लोग जो है चौंक जाता है। लेकिन डू जो है कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है। तभी क्रोकोडाइल के गर्दन के पास जो बेल होता है उसको जो है वो बंदा उठा लेता है और कहता है लगता है मैं जो जीत चुका हूँ। इसी के साथ वो अपने इनाम को लेने के लिए डू के पास चला जाता है और उस बेल को जो है डू को देते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बीस्ट को खत्म कर दिया है, मुझे लगता है कि मैं जो यहाँ पे जीत चुका हूँ। तभी डू कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा इनाम मिलेगा। तभी वो जो है मिस्टर पियाओ की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे जितना इनाम मिल रहा है वो जो मेरे लिए काफी होगा। जहाँ पे डू कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही सही है। जहाँ पे मिस्टर पियाओ अपने बंदे को जीतते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बहुत बढ़िया। तभी यहाँ पे दूसरा एक बंदा कहता है डू, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास जो है सिर्फ यही था, चलो असली खेल को शुरू करते हैं। तभी यहाँ पे डू कहता है हाँ बिल्कुल, हमारे डू बायोटेक के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है और मुझे विश्वास है आप सभी को वो जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए हम लोग जो है राउंड 2 को शुरू करते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं एरिना के नीचे से कुछ चीज जो है बाहर आने लगता है। तभी यहाँ पे वो बंदा फिर से कहता है डू, मुझे लगता है कि तुम जो हम लोगों को निराश नहीं करने वाले हो। जहाँ पे डू कहता है हाँ बिल्कुल, इस बार का चीज आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तभी हम लोग वांग को देखते हैं जो वहाँ से निकलने वाले एनर्जी को फील करते हुए कहता है जो भी चीज यहाँ से बाहर निकलने वाला है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। उसके
अंदर का डेंजरस ऑरा मुझे यहाँ से फील हो रहा है। तभी यहाँ पे वो बीस्ट बाहर निकल आता है, जहाँ पे हम लोग जो है उस बीस्ट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक लग रहा था। तभी डू कहता है हम लोगों ने जो है इस मास्टरपीस को बनाने के लिए दो बीस्ट के जीन को मिक्स किया है, इसकी वजह से हमें जो इतना खतरनाक मास्टरपीस मिल पाया है। जहाँ पे ओआंग अपने मन ही मन कहता है इस मॉन्स्टर को जो है जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है, सचमुच के ये लोग जो है बहुत ज्यादा पागल है। तभी डू कहता है आप लोगों के सामने जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है ये जो है अभी तक का बनाया हुआ हमारा सबसे खास मास्टरपीस है। इसके पास कोई भी कमजोरी नहीं है, ये जो है बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव है और यही जो है इसका कमजोरी है। हम लोग भी इसको क्रिएट करने के बाद बहुत ज्यादा ही चौंक गए थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो है हमारा बेस्ट क्रिएशन में से एक है। चलो काफी बातें हो चुका है, हम लोग जो है हमारे गेम को शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो जो है इनाम को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे एक बंदा उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए आया हुआ था और सभी का नजर उसी फाइट के ऊपर होता है। तभी वो बंदा जो है बीस्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बीस्ट उसके हमले को डॉज कर ऊपर की तरफ जो गिलास होता है उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जो देखकर सभी लोग घबरा जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। जो देखकर मिस्टर डू कहता है आप सभी को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये गिलास बहुत ज्यादा ही मजबूत है। तभी हम लोग जो है उस बीस्ट को देखते हैं जिसके हमले से गिलास के ऊपर थोड़ा बहुत क्रैक आ गया होता है। तभी वो बंदा जो उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। ये कहकर वो जो उस बीस्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही स्पीड में उस बंदे के पीछे आता है और उसको जो है मार देता है। जहाँ पे उस बंदे को मारने के बाद वो बीस्ट उसके शॉट को अपने मुंह से उठा लेता है और उस शॉट की मदद से वो जो उस गिलास के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे उस हमले की वजह से गिलास के ऊपर भी जो है काट आ गया होता है। तभी डू कहता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम लोग ओआंग के टीम के उसी बंदे को देखते हैं जो फाइट करने के लिए गया हुआ था। वो अपने मन ही मन कहता है वो जो है मेरे माइक्रोवेव विजन के अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने जो उस पूरे के पूरे कमरे के अंदर मेरे स्प्रिंकल पाउडर को फैला दिया था। जहाँ पे ओआंग अपने मन ही मन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है ये सब प्लान करके कर रहा है क्योंकि कोई भी बीस्ट इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। जहाँ पे डू सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बीस्ट गिलास को तोड़कर बाहर निकल आता है और सभी लोग जो ये देखकर काफी ज्यादा ही डर गया होता है। तभी वो बीस्ट अचानक से मिस्टर डू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बीस्ट मिस्टर डू को मार पाता उससे पहले ही जो है रुद्रा बैंक्वेट कमेटी के वही बंदा आकर बीस्ट के ऊपर लात मार के उसको दूर कर देता है। जहाँ पे डू इसके लिए उसको शुक्रिया बोलता है। तभी वो बंदा कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ और मैं इसके बारे में जरूर पता करूंगा आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम लोग जो मिस्टर पियाओ को देखते हैं जो कहता है तुमने अभी अभी कहा था कि ये जो बिल्कुल सेफ है, लेकिन देखो तुम्हारा सेफ्टी तो यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। जहाँ पर ओआंग अपने मन ही मन कहता है इस हल्ला गुल्ला के बीच मुझे काफी अच्छा मौका मिल गया है कि मैं जो मेरे काम को करूँ। तभी एक बंदा कहता है जल्दी से रास्ता बनाओ यहाँ से बाहर जाने का, और ओआंग भी जो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक बंदा आकर ओआंग को रोक लेता है और कहता है सब कुछ जो है हमारे कंट्रोल में है, इसलिए सभी लोग अपनी जगह पर ही रहो जिससे हमें और यहाँ पे मौजूद किसी को भी जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप सभी को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इलाइट टीम यहाँ पे आ चुका है। जो सुनकर ओआंग भी जो है अपने जगह पर चला जाता है। तभी हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा हमला करता है और उसके एक ही मुक्के के साथ वो मॉन्स्टर जो है नॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर कहती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मुसीबत जो खत्म हो चुका है, तो आप लोग जो फिर से बैंक्वेट को एंजॉय कर सकते हैं और आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा टीम हमेशा जो आपके सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देगा। तभी ओआंग नोटिस करता है उसके टीम के अंदर एक बंदा नहीं है। उसके बाद हम लोग एक गार्ड को देखते हैं जो कहता है सभी लोग संभाल के रहना क्योंकि इस जगह के अंदर बहुत सारे कीमती चीजें हैं और हमें जो है उन सभी का ध्यान रखना है। तभी दूसरा गार्ड कहता है 7th टीम तुम लोग जो अभी रेस्ट कर सकते हो, अभी के लिए हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। जहाँ पे हम लोग 2 गार्ड को देखते हैं तभी वहाँ का लाइट जो है चला जाता है, जो देखकर एक गार्ड कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और इसी के साथ तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है और ये करने वाला होता है वहाँ की टीम का वही लड़की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे उस लड़की ने दोनों बंदे को जो नॉक कर दिया होता है। इसी के साथ हम लोग जो एक सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं और वो लड़की उस कैमरा के बिल्कुल सामने एक वॉल के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी वो लड़की अपने पास से किसी डिवाइस को बाहर निकालकर उसको जो है ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो कैमरा जो है थोड़ी टाइम के लिए बंद हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की जो है वहाँ
वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कंट्रोल रूम का जो बंदा होता है उसको जो है ये देखकर थोड़ा बहुत शक हो जाता है और वो सभी को जो है अलर्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग जो उस लड़की को देखते हैं जो रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा होता है, जहाँ पे नीचे उतरने के बाद उसके सामने जो है एक दरवाजा होता है और वो लड़की अपने हाथ में एक गिलाब पहनता है और उस गिलाब के ऊपर बहुत सारा फिंगरप्रिंट होता है और उन सभी फिंगरप्रिंट की मदद से वो जो है सामने वाले गेट को ओपन करता है। लेकिन वो जो है कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि गेट के उस साइड में पहले से ही एक बंदा होता है जो कहता है, ओ तो तुम हो जो यहाँ पे ट्रेजर वॉल्ट को चोरी करने के लिए आए हो। जहाँ पे वो लड़की भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। उसके बाद हम लोग कुछ गार्ड को देखते हैं जो उस तरफ जा रहा होता है और उन लोगों को छुप छुप कर कोई जो है देख रहा होता है। जहाँ पे हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो अपने शॉट की मदद से उस बंदे के ऊपर हमला करता है। लेकिन वो बंदा बहुत ही आराम से उसके हमले को रोक देता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है? ये कहकर वो जो उस लड़की के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे उसके हमले से वो लड़की बहुत ही मुश्किल से बचता है। इसी चक्कर में उसका टोपी भी जो है कट गया होता है। तभी उसके पीछे से भी जो है और एक बंदा चला आता है जो आकर कहता है, मिस पिगटेल चलो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अपने आप को जो है सिलेंडर कर दो। लेकिन तभी वो लड़की उस बंदे के हाथ के ऊपर लात मारता है और उस बंदे को जो है नॉक कर देता है। तभी वहाँ पे और एक बंदा भी चला आता है जो उस लड़की के ऊपर गोली चलाना शुरू करता है। लेकिन वो लड़की बहुत ही स्पीड में जाकर उसको भी जो है नॉक कर देता है। जहाँ पे पहला वाला बंदा इसी मौके का फायदा उठाकर उस लड़की के ऊपर हमला करता है और कहता है, तुम्हें जो है अपने पीछे भी देखना चाहिए। लेकिन वो जो है उस लड़की के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले जो है वहाँ पे वांग आकर उसके हाथ को रोक देता है और कहता है कि किसी के भी ऊपर पीछे से हमला नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है? जहाँ पे वो लड़की वांग को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग कहता है, मैं तो यहाँ पे रेस्ट रूम को ढूंढ रहा था, लेकिन लगता है कि मैं जो गलत जगह पर आ चुका हूँ। ये सब कहते कहते वांग ने जो उस बंदे को भी जो नॉक कर दिया होता है। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? जल्दी बताओ कि तुम जो है दोस्त हो या दुश्मन? तभी यहाँ पे वांग कहता है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। एक बॉडीगार्ड का तो यही काम होता है कि वो जो है अपने एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करे। तभी यहाँ पे वो लड़की हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही जो है असली एम्प्लॉयर हूँ? जहाँ पे वांग कहता है, यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा आसान है कि तुम जो है डूम मिशन के अंदर कोई सीक्रेट मिशन करने के लिए आए हो। मैंने तो तभी पता लगा लिया था जब वो बीस्ट बाहर आया था। तब सभी बॉडीगार्ड इवन मिस्टर पियाओ जो फाइट करना नहीं जानता है वो भी जो है सबसे सामने खड़ा हुआ था। सिर्फ यहाँ पे तुम ही थे जो सबसे पीछे खड़ा हुआ था। इससे ही पता चलता है कि यहाँ का असली बॉस कौन है और हमें जो है किसको प्रोटेक्ट करना है। तभी वो लड़की कहती है, वो सब छोड़ो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो यहाँ पे बंद हो चुके हैं और सभी को पता चल गया है कि हम लोग जो यहाँ पे बिना बताए घुसे हुए हैं। तभी यहाँ पे वांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम जो मेरे पीछे आओ। जहाँ पे वो लड़की भी वांग का पीछा करते करते जा रहा होता है और वो इधर उधर देखते हुए कहती है, आखिरकार उन लोगों ने ट्रेजर वॉल्ट को कहाँ पर छुपाया हुआ है? तभी यहाँ पे वांग कहता है, क्या तुम ट्रेजर को ढूंढ रहे हो? मुझे यहाँ पे उसके लोकेशन के बारे में पता है, क्यों ना हम लोग जो एक डील करते हैं, मैं जो है तुम्हें ट्रेजर तक लेके जाऊंगा और तुम जो है हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान होगा जिससे हम लोग जो यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला? जहाँ पे वांग कहता है, ये तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी वांग किसी चीज को नोटिस करता है और उस लड़की के हाथ को पकड़कर वॉल के पीछे छुप जाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ से कुछ लोग जो है फायरिंग कर रहा होता है और यहाँ पे कुछ समय के बाद वो लोग फायरिंग करना बंद कर देता है और हम लोग जो है वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की कहती है, चलो तुम लोग जो है बाहर आ सकते हो। हम लोगों ने काफी ज्यादा हाइड एंड सीक खेल लिया है, अभी मुझे ये गेम खेलने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। और ये कहकर ओचे अपने बंदे से एक ग्रेनेड लेता है और उस ग्रेनेड को देखकर वांग जो है एक सनग्लास पहन लेता है। तभी वो लड़की उस ग्रेनेड के पिन को निकालकर उन दोनों की तरफ फेंकता है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग अचानक से बाहर निकलकर बेसबॉल बैट से उस ग्रेनेड के ऊपर मारता है और उस ग्रेनेड को उन लोगों की तरफ ही कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्लैश ग्रेनेड उन लोगों के ऊपर ही फट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वांग और वो लड़की काफी दूर आ गया होता है। लेकिन तभी उन लोगों के सामने वही लड़की फिर से चला आता है जो कहती है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा ही भाग लिया है, अभी तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इसी के साथ हम लोग और एक बंदे को देखते हैं जो उन लोगों के पीछे से आ गया होता है और वो कहता है, अभी तुम लोगों के पास कोई भी भागने का रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पे वॉल को तोड़ते हुए और एक बंदा चला आता है जो देखकर वो लड़की जो फाइट करने
लेने के लिए अपने शॉट को बाहर निकलने वाला ही था, लेकिन तभी वहाँ पे एक वीप आकर उसको शॉट बाहर निकलने से रोक देता है। और ये वीप होता है उसी लड़की का, जहाँ पे वो लड़की कहती है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। उसके बाद हम लोग वांग को देखते हैं जो उस बंदे से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से वही तगड़ा सा बंदा आकर उसको जो है वॉल के साथ पटक देता है, जो देखकर वो लड़की भी वांग के लिए परेशान हो गया होता है। जहाँ पे व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी वो तगड़ा वाला बंदा उस लड़की के पीछे चला आता है, जहाँ पे वो लड़की भी समझ जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले जो वो तगड़ा बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जो वांग के बगल में जाकर गिरता है। तभी यहाँ पे वांग कहता है ये तो नाइंसाफी है, तुम तीनों बी लेवल का वॉरियर हम दोनों के साथ फाइट कर रहे हो। तभी वो लड़की कहती है एक मरे हुए पर्सन को इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जहाँ पे वांग कहता है ठीक है मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मैं जो तुम लोगों को लेकर मरूंगा। इसी के साथ हम लोग वांग के हाथ में एक ग्रेनेड को देखते हैं, जो देखकर वो लड़की जो है डर जाता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन कुछ समय होने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो जो है अपने आंखों को ओपन करती है और देखता है कि वांग जो है उन लोगों को बेवकूफ बनाकर उस लड़की को लेकर भाग गया होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वांग और वो लड़की एक रूम के अंदर छुपा हुआ होता है, जहाँ पे वांग कहता है मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जो ज्यादा समय तक यहाँ पे छुप पाएंगे। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जहाँ पे वांग कहता है ये तो मेरा काम है। तभी यहाँ पे वो लड़की सीरियस होकर कहती है मेरे पैर पे चोट लगा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं जो यहाँ से भाग पाऊंगी। तभी वांग अपने मनी मन कहता है मुझे ऑब्सिडियन एसेंस को ढूंढना होगा, जिससे मैं जो मेरे सिस्टम को फिर से रिकवर कर सकता हूँ, और मुझे शैन को भी बचाना होगा। और ये सब सोचते हुए वांग कहता है हम दोनों जो एक साथ ही यहाँ से निकलने वाले हैं, तो चलो तैयार हो जाओ। इसी के साथ हम लोग उन तीनों बंदे को देखते हैं जिन लोगों के सामने वांग आ गया होता है। और वांग को देखने के बाद वो लड़की कहती है तुम्हारे साथ वो लड़की कहाँ पर है। जहाँ पे वांग कहता है वो जो है बहुत ज्यादा ही कमजोर है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जहाँ पे वो लड़की कहती है कैसा मुझके तुमने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो कमजोर है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। और वो जो है दूसरे बंदे से कहती है ठीक है तुम जाओ और उस लड़की को ढूंढो। तभी वो बंदा कहता है क्या सचमुच के मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए जाना होगा। तभी वो लड़की गुस्से में कहती है हाँ बिल्कुल। और उसको गुस्से में देखकर वो लड़का कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम गुस्सा करना बंद करो। इसी के साथ वो लड़का जो है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो लड़की वांग से कहती है तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, तुम्हारे लिए ये नामुमकिन होगा कि तुम जो अकेला हम दोनों से फाइट करो। जहाँ पे वांग हंसते हुए कहता है शायद तुमने कुछ गलत समझ लिया है, मैं अकेला फाइट नहीं करने वाला हूँ। इसी के साथ हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो ऊपर से छत को तोड़ते हुए नीचे उतर आता है और उस लड़की के ऊपर हमला करता है। लेकिन वो जो उसके हमलों को डॉज करते हुए कहती है ओ अच्छा तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो। इसी के साथ वो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था। लेकिन तभी वो तगड़ा सा बंदा फिर से पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वांग जो आकर उसको एक जबरदस्त मुक्का मारता है और वो जो है दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर सामने वाली लड़की भी जो है परेशान हो गया होता है। तभी वांग के साइड वाली लड़की कहती है फाइट के समय पे तुम्हें किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो जो उसको एक लात मारता है और उसको भी जो नॉक कर देता है। तभी यहाँ पे वांग कहता है चलो ये दोनों खत्म हो चुका है, मेरे पीछे आओ। जहाँ पर वो लड़की भी वांग के पीछे पीछे चला जाता है। तभी हम लोग वांग को देखते हैं जो एक वॉल को तोड़ देता है, जो देखकर वो लड़की कहती है सचमुच के तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुमने अपने सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ की मदद से इतने ताकतवर वॉल को तोड़ दिया है। तभी वांग कहता है उन सभी चीजों को जाने दो, सभी के पास अपना सीक्रेट रहता है, हमें जल्दी करना होगा, रीइंफोर्समेंट बहुत ही जल्दी आ सकता है। चलो देखते हैं कि ट्रेजर वोल्ट के अंदर क्या क्या है। तभी वो लड़की एक स्कॉल के पास आते हुए कहती है ये वाला स्कॉल जो है मेरा है, तुम इसके ऊपर बिल्कुल भी नजर मत देना। तभी वांग कहता है ठीक है तुम तुम्हारे स्कॉल को ले सकते हो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वांग की नजर ऑब्सिडियन एसेंस के ऊपर पड़ता है, जिसके लिए वो जो यहाँ पर आया हुआ था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो लोग सभी चीजों को लेकर निकल गया होता है। तभी वांग उससे निकलने के रास्ते के बारे में पूछता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है ये जो एक रिसर्च सेंटर है और इसके नीचे एक ड्रेनेज सिस्टम है, तो हम लोग जो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जहाँ पे वांग उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें जो इस जगह के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद हम लोग उस लड़की और तगड़े बंदे को देखते हैं, जिसके पास तीसरा बंदा भी जो आ गया होता है और वो जो उस लड़की से पूछता है आखिरकार तुम्हारी हालत ऐसा क्यों है। तभी यहाँ पे लड़की कहती है मैं जो है कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था। तभी वहाँ पे उन लोगों का बॉस चला आता है, जो आकर कहता है कि
तुम लोग जो किसी भी काम का नहीं हो। चलो मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है, शायद ये जो है तुम लोगों की मदद कर सकता है। तो तुम लोग जो है तीनों एक एक जो इसको ले लो। हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जिन सभी को बायोलॉजिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है। तभी हम लोग वहाँ पे एक प्रोफेसर को देखते हैं जो इन सभी एक्सपेरिमेंट को कर रहा होता है। तभी हम लोग कुछ गार्ड को देखते हैं जो लिफ्ट के सामने खड़ा होता है वांग और उस लड़की को पकड़ने के लिए, जहाँ पे वो लड़की कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन वांग कहता है कि कोई बात नहीं। तभी हम लोग कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, वो दोनों बाहर निकलने वाला है। तभी लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और वो सभी गार्ड फायर करना शुरू करता है और वो लड़की भी जो उन सभी के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे हम लोग उन तीनों वॉरियर को देखते हैं जो लोग उसी तरफ आ रहा होता है और वांग के साइड में उस लड़की ने जो सभी गार्डों को मार दिया होता है। तभी यहाँ पे वांग कहता है ये तो खत्म हुआ, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो लड़की एक मैप बाहर निकलते हुए कहती है हमें उस तरफ जाना है, वहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम है, हम लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी वांग कहता है कि तो चलो हम लोगों को जल्दी जाना चाहिए, और ये कहकर वो जो एक तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, वो गलत डायरेक्शन है। और इसी के साथ वो लोग जो फिर से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो लोग देखता है कि एक दरवाजे के सामने बहुत सारा जो ब्लड होता है। लेकिन ये देखकर वो लोग जो रुकता नहीं है, वो लोग अपने सामने वाले दरवाजे को ओपन करता है, जिसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर का डेड बॉडी होता है जो लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर फेल हो गया है। और यहाँ पे उन लोगों के अंदर से बहुत ज्यादा ही बदबू आ रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है सचमुच के ये लोग बहुत ज्यादा बेकार है। इसी के साथ वो लोग और एक दरवाजे को ओपन करता है जो रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ पे दो रिसर्चर अपने काम को कर रहा होता है। तभी जो फीमेल रिसर्चर होती है वो कहती है मिस मोमो हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्रोफेसर जो है आपके लिए काम कर रहा है, रुकिए मैं जो उनको बुला देता हूँ। इसी के साथ वो फीमेल रिसर्चर प्रोफेसर के पास आता है और उन लोगों के बारे में कहता है। उसके बाद प्रोफेसर मिस मोमो के सामने आता है, जहाँ पे मिस मोमो कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ मेडिसिन है जो यहाँ पे मेरे फादर को ठीक कर सकता है। तभी प्रोफेसर कहता है हाँ बिल्कुल मिस मोमो, हमारे पास ऐसा कुछ है जो यहाँ पे आपके फादर को ठीक कर सकता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। हम लोगों ने कुछ टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर उन सभी का इस्तेमाल किया है, अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, जहाँ पे हमें पता चलता है ये लोग जो है उसी मेडिसिन की बात कर रहा है जो उन सभी वॉरियर को दिया गया है। तभी प्रोफेसर कहता है हम लोगों के पास रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, जहाँ पे वांग कहता है क्या तुम सब जिंदा इंसानों को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तभी प्रोफेसर कहता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो कुछ भी मॉन्स्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है सभी के अंदर इंसानों का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें पता होना चाहिए कुछ अच्छे चीजों को पाने के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ता है। तभी मिस मोमो गुस्से में उसको पकड़ लेता है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इंसानों को ऐसे ट्रीट करने की। तभी प्रोफेसर कहता है तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे सब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैं जो ये सब इंसानों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, सभी इंसान पावरफुल बन जाएगा इसकी वजह से। तभी मिस मो उसके चेहरे के ऊपर पंच करते हुए कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम जो इस तरीके का बंदा हो तो मैं जो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आता, तुमने तो अपनी इंसानियत को ही बेच दिया है, तुम एक इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहकर वो जो उसको बहुत ही ज्यादा पीटता है। तभी वो लेडी रिसर्चर एक गान निकाल लेता है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि प्रोफेसर यहाँ पे कितना ज्यादा मेहनत करता है, अगर इसके अंदर कुछ लोग मर भी जाए तो ये जो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर मिस मोमो गुस्से में कहती है सचमुच के तुम लोग जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहकर वो जो उस लड़की को भी पीट देता है और कहती है अगर यहाँ पे तुम लोग इंसानों को यहाँ पे चूहे जैसा ट्रीट करोगे तो एक इंसान और एक एनिमल के अंदर फर्क क्या रह जाएगा। तभी वांग का चेस्ट ग्लो करने लगता है और वो जो है अपने क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी यहाँ पे जो है मिस मोमो पीछे घूमता है और कहती है आखिरकार ये लड़का फिर से कहाँ चला गया, और वो जो है वांग के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तभी प्रोफेसर कहता है तुम क्या करने वाले हो। तभी यहाँ पे मिस मोमो कहती है तुमने जो भी गंदगी फैलाया है उन सभी को साफ करने वाला हूँ। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग जो वांग को देखते हैं जो अपने क्यूब के अंदर होता है, और यहाँ पे क्यूब कहता है मास्टर आपका स्वागत है, मैंने ऑब्सिडियन एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ठीक कर लिया है। जहाँ पे वांग खुश होते हुए कहता है तुम्हें फिर से सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया है। जहाँ पे क्यूब कहता है मास्टर मैंने भी आपको मिस किया है। इसी के साथ हमें पता चलता है वांग का क्यूब जो है ऑब्सिडियन एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद अपग्रेड हो चुका है, और वो जो है अभी के लिए 30 मीटर के अंदर कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है वांग को, और इसकी वजह से वांग की पावर भी जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है। उसके बाद वांग जो है फिर से उस मैजिक क्यूब के अंदर से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे हम लोग बाहर लैब के अंदर का सीन देखते हैं। तभी वहाँ पे वो सभी वॉरियर भी जो है आ गया होता है, जहाँ पे वो लड़की आगे के नजारे को देखते हुए कहती है लगता है वो लोग जो है पहले से ही यहाँ से निकल गया है, लेकिन वो लोग जो है किसी तरीके के आवाज को सुन पाता है
है जो उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और ये जो है बहुत सारा छोटे छोटे बैड मॉन्स्टर होता है और वो लोग जो है उन सभी बैड मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उनमें से एक बंदा अपने फायर की मदद से उन सभी बैड मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता है। और वो लड़की कहती है, लगता है उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर को जो है आजाद कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए भी जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनमें से कुछ मॉन्स्टर ऐसा है जिसको हम लोग भी जो है संभाल नहीं सकते हैं। तभी एक बंदा कहता है, अपने बकवास को बंद करो, जो भी होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो जो आगे जाता है, लेकिन तभी ऊपर से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है। उसको थोड़ा सा भी संभालने का मौका नहीं मिलता है और वो जो उस मॉन्स्टर के हाथों से मारा जाता है। जहाँ पे लड़की कहती है, तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर फायरिंग करो। और सभी गार्ड भी उसके ऊपर जो फायरिंग करना शुरू करता है, लेकिन उन सभी का गोली उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। ऊपर से वो मॉन्स्टर इसकी वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जो है उन सभी गार्डों के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन सभी गार्डों को मार पाता उससे पहले वो लड़की अपने चाबुक की मदद से उस मॉन्स्टर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पे वो तगड़ा सा बंदा उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर जो वहाँ पर ही मारा जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग जो मिस मोमो को देखते हैं, जिसके सामने का रास्ता बंद होता है, जो देखकर मिस मोमो अपने मनी मन कहती है, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आया हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से हमला होता है और वो भी जो उसको नोटिस कर लेता है और अपने शॉट के साथ वो जो उस हमले को रोकता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है वही लड़की और वो तगड़ा सा बंदा होता है। जहाँ पे वो लड़की कहती है, तुमने काफी ज्यादा ही भाग लिया है, अभी मरने का समय आ चुका है। तभी मिस मोमो कहती है, ये जो इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। जहाँ पे वो लड़की कहती है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा ताकत है। जहाँ पे मिस मोमो भी जो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है और वो कहती है, ठीक है आ जाओ। इसी के साथ वो लड़की अपने चाबुक की मदद से मिस मोमो के ऊपर हमला करता है और मिस मोमो भी जो है अपने शॉट के साथ उसके सारे के सारे हमलों को रोक रहा होता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा फुर्तीला होता है। वो जो है मिस मोमो के हर एक हमले को डॉज करता है और तभी वो जो है अपने चाबुक की मदद से मिस मोमो के एक हाथ को पकड़ लेता है और कहती है, सचमुच के तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा फुर्तीला हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे दो है। तभी यहाँ पे वो तगड़ा सा बंदा मुस्कुराता है और अचानक से मिस मोमो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। जहाँ पे मिस मोमो कुछ भी कर नहीं पाता है और वो डायरेक्टली उस हमले से हिट होता है, जिसकी वजह से मिस मोमो काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी लोग इस पैलेस के अंदर मौजूद है, आज सभी लोग जो मरने वाला है। सभी लोगों को हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तभी मिस मोमो कहती है, सचमुच के तुम लोग जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। जहाँ पे वो लड़की कहती है, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस दुनिया के अंदर जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तभी मिस मोमो कहती है, तो तुम लोग मासूम लोगों को मार दोगे। जहाँ पे वो लड़की गुस्से में कहती है, अपने बकवास को बंद करो, मार दो इसको। तभी यहाँ पे वो तगड़ा सा बंदा मिस मोमो के ऊपर हमला करता है और मोमो भी जो है अपने आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन वो तगड़ा सा बंदा हमला कर पाता उससे पहले जो उसके ऊपर हमला होता है और वो नीचे जाकर गिरता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है वांग। और वांग को देखने के बाद मिस मोमो भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहती है, तुम कहाँ पर चले गए थे। जहाँ पे वांग कहता है, चलो मैं अभी आ गया, अभी तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी मिस मोमो वांग को एक घूसा मारता है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितने बड़े मुसीबत के अंदर था और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। तभी सामने वाला लड़की कहती है, क्या तुम लोग मुझे भूल चुके हो। जहाँ पे मिस मोमो भी जो रुक जाता है। तभी वांग का सिस्टम कहता है, मास्टर हमारी तरफ बहुत सारा मॉन्स्टर आ रहा है। जो सुनकर वांग कहता है, लगता है तुम्हें जो पहले उन सभी को संभालना चाहिए। तभी पीछे का गेट तोड़ते हुए दो मॉन्स्टर बाहर निकल आता है, जिनको देखने के बाद वो लड़की भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही मॉन्स्टर जो है हाई लेवल का होता है। तभी वांग कहता है, चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग जो है और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी के साथ वांग जो है मिस मोमो को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पे वो लड़की भी जो है उन दोनों मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। उसके बाद हम लोग एक ड्रेनेज सिस्टम का सीन देखते हैं, जिसके पास वो दोनों आ गया होता है। जहाँ पे वांग कहता है, रुको तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आया। जहाँ पे मिस मोमो कहती है, मैंने पहले से सब कुछ का तैयारी कर लिया था, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास एक्स्ट्रा कोई भी ड्रेस नहीं है और ऐसे भी मुझे पता है कि तुम जो यहाँ से बाहर निकल जाओगे। जहाँ पे वांग कहता है, हाँ ठीक है निकल जाऊंगा। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे से कोई कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जो यहाँ से इतनी आसानी से बाहर जा सकते हो।
जहाँ पे वांग का सिस्टम बार बार उसको अलर्ट दे रहा था कि सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे सामने वाला बंदा कहता है, मैं सिर्फ तुम लोगों को देखना चाहता था कि तुम लोग कितना ज्यादा आगे तक जा सकते हो। ये कहकर वो जो है शैन के सामने जाकर अपने पावर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होता है, जहाँ पे उसका पावर 450 तक पहुंच जाता है। तभी वो जो है अपने हाथ को मिस मोमो की तरफ करता है, लेकिन वो जो उसके ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही जो वांग उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। ये कहकर वो जो अपने नाइफ के साथ उस बंदे के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा अपने हाथ की मदद से ही उसके हमले को रोक लेता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ मेटल से बना हुआ है। तभी वो बंदा भी जो अपने हाथ को एक वेपन में बदल कर वांग के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे वांग बहुत ही मुश्किल से उसके हमलों को जो डॉज कर रहा होता है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तभी वो बंदा वांग को लात मारकर उसको दूर फेंक देता है और मिस मोमो की तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे इसी मौके का फायदा उठाकर वांग जो फिर से आकर उसको लात मारता है। और वो बंदा भी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो जो उस हमले को रोक नहीं पाता है। लेकिन अचानक से वो जो वांग के पैर को पकड़कर उसको घुमाकर फेंक देता है और उसको एक नाइफ की मदद से मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस मोमो उसके ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे वो बंदा भी अपने आप को जो बचा रहा होता है। तभी यहाँ पे वांग नाइफ से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा इससे भी बच जाता है। तभी वांग जो सिस्टम से कहता है, ठीक है, मुझे मेरा न्यू टेक्निक इस्तेमाल करना है। इसी के साथ सिस्टम कहता है, ठीक है, मैं जो आपके वेपन के साथ जेम की एनर्जी को मार्च कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय की जरूरत है। जहाँ पे वांग कहता है कि ठीक है। इसी के साथ तभी वो बंदा आकर वांग के पेट में एक बहुत ही जोरदार घुसा मारता है, जिसकी वजह से वांग जो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे मिस मोमो उस बंदे के ऊपर अपने शॉट के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आराम से उसके हमले को डॉज कर मिस मोमो को इंजोर कर देता है। जहाँ पे वांग कहता है कि सचमुच के ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है, लगता है मुझे तुम्हें पहले खत्म करना होगा, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ा कर रहे हो। जहाँ पे वांग मिस मोमो से कहता है कि तुम पहले चले जाओ, मैं इसको रोक के रखता हूँ। लेकिन मिस मोमो उसकी बातों को नहीं सुनता है। तभी वांग उसके ऊपर जो कोई चीज फेंक के मारता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों जो भाग जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही आराम से मिस मोमो के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे मिस मोमो को बचाने के लिए वांग उसके मुंह के ऊपर घुसा मारता है। तभी वो बंदा वांग के हाथ को पकड़कर उसको दूर फेंक देता है। तभी मिस मोमो भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा मिस मोमो के शॉट को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है और मिस मोमो के गर्दन को पकड़कर उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। तभी जो है वांग फिर से फाइट करने के लिए खड़ा होता है, जहाँ पे वो जो है उस बंदे के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आराम से वांग के हाथ को पकड़ लेता है और वांग के पेट में एक बहुत ही जबरदस्त घुसा मारता है। लेकिन वांग हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिससे वो बंदा गुस्सा होकर वांग को लात मारकर दूर फेंक देता है और गुस्से में कहता है, मुझे तुम जैसा कमीना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे वांग अपने सिस्टम से मार्जिंग में कितना समय लगेगा इस बारे में पूछता है। तभी सिस्टम कहता है कि 1.2 मिनट। तभी यहाँ पे वो बंदा आकर वांग के गर्दन को पकड़ लेता है और उसके गर्दन को दबाने लगता है, जहाँ पे वो दबाते हुए बहुत ही क्रीपी तरीके से कहता है, तुम मेरे सामने लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहते थे ना, चलो मैं जो तुम्हें अभी मार देता हूँ, जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए एक हीरो बन जाओगे। और ये कहकर वो जो वांग के गर्दन को और भी जोर से दबाने लगता है, जहाँ पे वांग धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा होता है। तभी वो जो शैन को देखता है और यहाँ पे उसको याद आता है कि उसको शैन को बचाना भी है। ये सोचकर वो जो फिर से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा शैन के गर्दन को और भी जोर से दबाने लगता है और शैन की मुंह से इसकी वजह से खून भी निकल आता है। तभी मिस मोमो आकर उस बंदे के बॉडी के आर पार अपने शॉट को कर देता है, जो देखकर वो बंदा भी जो चौंक जाता है। तभी वांग का सिस्टम कहता है कि मास्टर, इस बंदे का ब्रीदिंग और बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। जो सुनकर वांग मिस मोमो को पीछे हटने के लिए कहता है और मिस मोमो भी जो उससे थोड़ा सा दूर चला आता है, जहाँ पे वो बंदा अचानक से मिस मोमो के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिस मोमो भी जो है उसको रोक नहीं पाता है और इंज्योर होकर नीचे गिरता है, जहाँ पे वो बंदा अपने बॉडी के अंदर से मिस मोमो के शॉट को बाहर निकलते हुए कहता है, तो ये जो एक बी लेवल का आर्टिफैक्ट है, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इससे हमला किया है तो तुम्हें जो मैं इससे ही मौत दूंगा। तभी वांग का सिस्टम कहता है कि मास्टर, मार्जिन कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है आपके डैगर के अंदर एजिलिटी 3+ हो चुका है। जो सुनकर वांग भी जो खुश होता है और खड़ा होते हुए कहता है, अभी मेरी बारी है। इसी के साथ फिर से क्यूब कहता है, डैगर जो है 30 सेकंड के अंदर ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि वो जो है अपने अंदर मौजूद पावर को संभाल नहीं पा रहा है। जो सुनकर वांग को एक आइडिया आता है और वो जो है अपने डैगर के साथ उस बंदे के
ऊपर हमला करता है, जहाँ पे वो बंदा अपने हाथ को सामने ले आकर उस डैगर को रोक लेता है, लेकिन वो डैगर उस बंदे के हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी वो बंदा गुस्से में वांग के ऊपर पंच करता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं कोई वुडन पपेट लग रहा हूँ जिसके ऊपर तुम जो न्यू न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। जहाँ पे मिस मोमो भी जो है वांग के लिए परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे वो बंदा उस वेपन को बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो वेपन ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा आइस रिलीज हो रहा होता है। जहाँ पे मिस मोमो आकर वांग को संभालता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे वांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मत पूछना कि मैंने ये सब जो है कैसे किया है। इसी के साथ वो बंदा जो है पूरी तरीके से आइस में कवर हो जाता है। इससे उन लोगों को लग रहा होता है कि वो बंदा जो है मारा जा चुका है, लेकिन तभी वांग का सिस्टम कहता है मास्टर इसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है 500 534। ये सुनकर वांग मिस मोमो से कहता है जल्दी से भागो। इसी के साथ वो दोनों वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उस बंदे के पावर की वजह से वो जो टनल है वो भी जो है धीरे धीरे टूट रहा होता है। जहाँ पे वो दोनों उन सभी से बचते हुए भाग रहा होता है और यहाँ पे भागते भागते वो लोग जो टनल के एकदम लास्ट पार्ट में पहुंच जाता है। तभी यहाँ पे वांग मिस मोमो से यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, जहाँ पे मिस मोमो कहती है बेवकूफी मत करो, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पे हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में उन लोगों की तरफ आ रहा होता है, जो देखकर वांग मिस मोमो को नीचे की तरफ धक्का दे देता है। जहाँ पे वो बंदा आकर वांग के ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम दोनों अगर यहाँ पे मुझे कहीं पर भी मिले तो मैं जो है तुम दोनों को मार दूंगा। उसके बाद हम लोग मिस मोमो को देखते हैं जो पानी के नीचे तैरते हुए जा रहा होता है। जहाँ पे उसके पीछे हम लोग वांग के क्यूब को देखते हैं और वांग जो है उस क्यूब के अंदर होता है। इसी के साथ कुछ दिन जो है गुजर जाता है, जहाँ पे वांग कहीं पर जा रहा होता है और कहता है मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला है कि शैन कहाँ पर हो सकता है और जुगू पॉइंट के बारे में भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वांग मिस मोमो के सामने होता है, जहाँ पर मिस मोमो उसको एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम खुश तो हो ना। जहाँ पे वांग कहता है कि तुमने अचानक से मुझे यहाँ पे ले आए हो, मैं तो यहाँ पे स्कूल जा रहा था। तभी यहाँ पे मिस मोमो कहती है मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे एटीसी के अंदर ज्वाइन कर लो, लेकिन वांग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी मिस मोमो कहती है कि ये जो यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुपर ह्यूमन कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने जो है तुम्हें अपना टीम मेंबर चुना है। लेकिन वांग जो है साफ साफ उसको मना करते हुए कहता है मुझे यहाँ पे किसी भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, मेरे पास उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तभी यहाँ पे मिस मोमो कहती है अगर तुम मेरे टीम के अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो तुम जो है शैन याओ को ढूंढ सकते हो, क्योंकि जुगू पॉइंट ने भी जो है इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो जो है तुम्हारे सोच से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पे वांग अपने मनी मन शैन याओ के बारे में सोच रहा होता है और मनी मन कहता है शैन मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगा। इसी के साथ वांग जो है मिस मोमो के टीम के अंदर आने के लिए तैयार हो गया होता है, एक टेम्पोररी मेंबर के जैसा। और हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और एपिसोड के साथ साथ हमारा सीजन 1 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और गाइस अगर यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है इस सीरीज का मांगा एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मुझे दिखाना होगा और कमेंट करना होगा मांगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।